स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ है और इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में, समूचे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, हमारा संकल्प है। और हमें विश्वास है कि आप जैसे सुधी दर्शकों, आप जैसे सुधी श्रोताओं और हमारे थेरेपिस्ट के कारण ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग खेमका सर ने ट्रीटाइज 24 लिखी, 1 से लेकर 24 तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी किताबें लिखी। इसमें 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण किताब, ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है और ये बुक नंबर 5 है। इसके हम लोग 4 क्लासेस पहले ले चुके हैं। अब हम लोग 5वें की ओर बढ़ रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं उसको।
तो हम लोग शुरू करते हैं। 152 पर है, पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट एंड री। हम लोग 152 पर है, इस पे 100। ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिस्ट नहीं है, कलाई में कोई जकड़न हो और जब घुटनों में भी आ जाए, पहले कलाई में हो बाद में घुटनों में आ जाए, तो उसको पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिस्ट एंड एल्बो कहेंगे। और इसमें ST36 सिडेशन से का यूज करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम कोल्ड, अगर ठंडक की वजह से कोई आ जाए और वो जो जोड़ है वो ठंडक की वजह से जकड़ जाए, और ये जब ठंडक बढ़े तो ये दर्द भी बढ़ जाए, तो आपको ST42 का सिडेशन करना है। अगर आपको हीट की वजह से हो रही है और ये जो आपके जॉइंट हैं वो गर्मी की वजह से जकड़ जाते हैं और लू और की वजह से ये और बढ़ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब गर्मी लगी हुई है, तब इसको ST43 सिडेशन से ठीक करना है। नी पेन एंड स्वेलिंग इन नी, अगर ठंडक की वजह डैम्पनेस की वजह से शरीर में जो है, शरीर में जब पड़ जाएगी तो टखने क्या होंगे और घुटने होंगे, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कुछ उसमें इकट्ठा होने लगेगा, वाटरी टाइप का, लिक्विड टाइप का, तो इसको SP5 सिडेशन से इसको ठीक करना है। और वेरिकोज वेन्स भी इससे ठीक हो सकती है, इसलिए वेरिकोज वेन्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है SP5 सिडेशन। अगर घुटनों की जकड़न हो, घुटनों में सूजन आ जाए और दर्द हो जाए, तो इसको SP9 सिडेशन से हम लोग को ठीक कर सकते हैं। लेग पेन, दर्द पैर में हो, पैर में दर्द हो, चलने में कठिनाई हो और आपको पैर को उठा ना पाए, तो आपको ST31 सिडेशन करना है। और ST31 वह आएगा जो आपका पॉइंट वो थाइस के आसपास आपका आएगा, जहां पर आपका जो संधि होती है और जांघें, वहां पर ये पॉइंट आएगा। पेन इन लोअर एब्डोमेन, छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा तो गंदला पेशाब होने लगेगा, गुड़गुड़ाहट होगी, अधोवायु होगी, तलपेट में नीचे मतलब लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगेगा, और इसको ST39 सिडेशन से हम लोग ठीक करते हैं। ST39 आपको पैरों के और पैरों में नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, टैंक एंकल के ऊपर। पेनफुल क्लाउडी यूरिन, अगर कोल्ड डैम्प या हीट डैम्प का आक्रमण होगा लोअर वार्मर पर, 3 वार्मर होते हैं, लोअर वार्मर, मिडिल वार्मर और अपर वार्मर। अपर वार्मर के कंट्रोलर हार्ट और लंग्स होते हैं, लोअर वार्मर के कंट्रोलर यूबी किडनी ये सब होते हैं, और बीच के जो मिडिल वार्मर है उसके स्प्लीन वगैरह। तो यानी अगर पेशाब रुकने लगे और आपके मल में भी दुर्गंध आए, म्यूकस आने लगे, स्ट्रोटम और वेजिना में इचिंग होने लगे,
लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगे तो sp6 बहुत बढ़िया पॉइंट है सिडेशन के लिए, आप इसको करिए और तकलीफें दूर हो जाए। इरेगुलर पीरियड के लिए गायनी प्रॉब्लम हो, लिक्योरिया हो, मेनोरेजिया हो, डिस्मेनोरिया हो, दर्द दर्दीला हो, तो इन सब के पीरियड इरेगुलर हो, sp6 का सिडेशन बढ़िया पॉइंट है। पैर या पेट में सूजन हो, ये चाहे कोल्ड डैम्प का आंखना हो चाहे हीट डैम्प का, और लोअर वार्मर पे हो ये, और इसमें क्या होगा, लक्षण क्या आएंगे, क्लाउडी यूरिन, पेनफुल होगा, यूरिन पेनफुल होगा, क्लाउडी होगा और डिफिकल्ट होगा, मुश्किल से पास होगा, तो मल में दुर्गंध आएगी, तो sp9 का सिडेशन से भी ये ठीक होता है। खुजली, पित्ती, दाने, गर्मी रक्त में बढ़े, खुजली शरीर में होने लगेगी, पित्ती और दाने निकल आएंगे, तो sp10 का सिडेशन आप करें, यानी गर्मी हो, रक्त में गर्मी हो, खुजली शरीर में होने लगेगी, पित्ती दाने होंगे, तो sp10 का सिडेशन करिए तो ये ठीक हो जाएगा। हिप में दर्द होगा और ग्रॉइन तक नीचे तक चला जाएगा, हिप में दर्द हो और नीचे तक चला जाए तो वो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन हिप कहलाता है, ये sp12 से सिडेशन से, और sp11-12 का आसपास पॉइंट सब वही है जहां गोनेडल एरिया है, तो यानी ये वही एरिया की बात कर रहे हैं कि गोनेडल एरिया के आसपास जो भी दर्द होगा वो इससे sp12 ठीक होगा। एक्यूट और क्रॉनिक डिस्मेनोरिया, रुकावट रक्त की होने लगेगी तो मासिक अनियमित होगा और दर्दीला हो जाएगा। एक्यूट या क्रॉनिक कोई भी हो डिस्मेनोरिया तो sp10 बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको यूज करें। सेडेशन, इपिलेप्सी, डिप्रेशन, हाइपोमैनिया, इपिलेप्सी हो, डिप्रेशन हो, हाइपोमैनिया हो, तो ये सब तकलीफें जब हो तो हार्ट का हीट का कंसेप्ट है कि हार्ट में हीट बढ़ रही है, तो आपको H3 को सिडेशन करना है। H3 को सिडेशन, हार्ट में हीट बढ़ी होती है तो कोहनी में दर्द हो, जकड़न हो, कोहनी में दर्द आ जाए, H3 के पास से होकर आए, H3 का पॉइंट आप देखिए, ये आपका कोहनी के पास है, तो यानी कोहनी में दर्द हो, H3 के पास से होकर आए तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, इसको H3 का सिडेशन से कर लिए, लोकल पॉइंट इफेक्ट है, ये लोकल पॉइंट जहां पर है वहां पर दर्द है तो H3 को सिडेशन कर दीजिए। स्पैज्म, न्यूरल्जिया फॉर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट में दर्द हो, अल्नर साइड में, देखिए अल्नर साइड में हो तो अल्ना और रेडियल दो साइड होती है, तो रेडियल साइड जो है थंब वाली है और अल्नर साइड दूसरी साइड है, तो इसमें हो तो क्या होगा, स्पैज्म होगा, न्यूरोलजिया, अर्थराइटिस हो जाए तो H4 का सिडेशन ये करना है, हार्ट का सिडेशन। एल्बो में, फोर आर्म में, रिस्ट में दर्द हो तो उसी लोकल एरिया के आसपास है, तो अल्नर साइड में है, वहां पर हार्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि वो हार्ट साइड है, इसलिए H4 को सिडेशन ठीक होना है। आवाज लड़खड़ाए या बंद हो जाए, उच्चारण में जीभ लड़खड़ाने लगे तो यह हार्ट की डिफिशियंसी है, हार्ट में ऊर्जा की कमी है, तो H5 का टोनिफिकेशन है, तो अपने ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से वो अपने पेयर ऑर्गन से वो अपनी ऊर्जा लेकर के और बढ़ा देगा। एंजाइटी हो, बहुत एंजाइटी, वरी हो, अनिद्रा हो, वीक मेमोरी हो, धड़कन हो, ये सारी तकलीफें हार्ट रक्त की कमी, यानी हार्ट में रक्त की कमी बताती है। एंजाइटी, वरी, अनिद्रा, वीक मेमोरी, तो ये सब H7 सिडेशन से ठीक हो जाते हैं, रक्त में कमी तो H7 का सिडेट। मेंटल डिस्टर्बेंस, हृदय में अग्नि बढ़ जाएगी तो लाल जीभ पर छाले बन जाएंगे, लाल जीभ लाल हो जाएगी और छाले भी हो जाएंगे, तो ये सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस कहलाती है। H8 का सिडेशन करना पड़ेगा इसमें मेंटल रेस्टलेसनेस, बेचैनी, हाइपोमैनिया, एक्सेसिव ड्रीमिंग एंड साइकोसिस, सब दिमागी बीमारी जितनी हो वो सब से। इंटरनल विंड, अगर इंटरनल विंड बढ़ेगी तो इससे रोगी बेहोश हो सकता है, आंतरिक जो है वायु बढ़ जाती है। H9 का सिडेशन करना पड़ेगा, H9 जो है ये वायु का पॉइंट है, हार्ट का 9 पॉइंट, तो वो उससे सिडेशन करेंगे तो इंटरनल विंड कम हो जाएगी। प्लीथोरा, एक्सेस ब्लड इन हार्ट, अगर हार्ट में एक्सेस ब्लड हो जाए, फुलनेस, हार्ट फुलनेस हो जाए, हृदय में रक्त बढ़ाना, फुलनेस हो गई तो अंग्रेजी में प्लीथोरा हो गए,
तो H9 भी सॉल्यूशन से ठीक हुआ। नो लैक्टेशन, प्रसव महिला के हो जाए और स्तन में दूध ना आए तो उसमें SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट सिलेशन करना है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, बाहरी विंड हीट, बाहरी विंड हीट मतलब जो बाहर की तरफ है एटमॉस्फेयर की है, वो विंड हीट का आक्रमण हो तो आपका गर्दन जकड़ जाएगी, सिर दर्द होने लगेगा। तो ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस या ये भी टॉन्सिलाइटिस भी कोई बताए तो SI1 से सिडेशन से ये हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। कन्वर्जन, ट्रेमर्स, एपिलेप्सी, इंटरनल बीट सिर में बढ़ेगी तो क्या होगा, कन्वर्जन हो गया, आपको जो है घूमने भी लगेगा, ट्रेमर्स भी आएंगे और एपिलेप्सी होगी, मिर्गी टाइप का होती है ट्रेमर्स, तो ये जकड़े, गर्दन हो जाएगी, चक्कर, सिर दर्द हो जाएगा, सब हो। तो ये SI3 का सिडेशन से करना है, SI3 को सिडेट करना है तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ठंड गर्मी के आक्रमण से तकलीफें होंगी, इन एक्सटर्नल विंड कोल्ड, एक मतलब बाहरी विंड कोल्ड का आक्रमण हो या विंड हीट का आक्रमण हो जाए, बाहरी, बाहर से जो आ रही है, या तो गर्मी या ठंडा कोई भी हो, तो गर्दन जकड़ जाएगी, सिर के पीछे तक दर्द हो जाएगा, पीछे हॉस्पिटल में कपकपी होगी, जड़ होगा और दर्द स्पाइन, स्पाइन मतलब पीठ में स्पाइन तक चला जाएगा, तो इसको भी SI3 सेडेशन से हम लोग ठीक करते हैं। अगर निर्णय लेने की क्षमता की हो गई है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ विजन जिसको बोलते हैं, डिफिकल्ट डिसीजन जब ले ना पाए तो SI3 सेडेशन से निर्णय लेने लग जाए। तो निर्णय लेने की क्षमता जो है, सही बुरे की निर्णय की क्षमता कौन देता है, ये SI देता है, तो उसके आधार पर SI3 सेडेशन से। पीलिया, पथरी का दर्द है, इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर में हो जाए, अगर हो जाए, पीलिया हो जाए, पथरी हो जाए, हाइपोकॉन्ड्रिया पेन हो जाए, हाइपोकॉन्ड्रिया में आपको पेट दर्द होगा, दोनों जो नाभि के ऊपर की साइड में आपको हाइपोकॉन्ड्रिया में दर्द होगा, तो वहां पर आपको दर्द होगा। SI4 सिडेशन से ठीक हो जाता है, SI4 का सिडेशन करना है, SI4 ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। कलाई कोहनी की जकड़न, कलाई में या कोहनी में, कलाई में या कोहनी में दर्द हो और अल्नर साइड में आए, अल्नर साइड में मतलब यानी हार्ट वाले साइड में तरफ आ रहा है, हार्ट SI वाले में, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन रिस्ट और एल्बो, SI4 सेडेशन से ठीक होता है। कलाई या कोहनी की जकड़न हो या दर्द हो और ये आपको अल्नर साइड में हो, यानी हार्ट और SI की साइड में हो, तो SI4 का सिडेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। घुटने में दर्द में सूजन होगा और घुटना गर्म हो जाए, दर्द भी हो, सूजन भी हो और घुटना गर्म हो, तो SI5 सिडेशन से ठीक हो जाए। सही गलत का निर्णय नहीं पाना, अगर नहीं हो पा रहा है, विवेक जागृत ना हो पाए और आप सही गलत का निर्णय ले पाए, तो SI5 का सिलेक्शन कर दीजिए, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगी। गर्दन व कंधे में जकड़न, स्टिफ नेक, गर्दन बिल्कुल जकड़ जाए, शोल्डर स्टिफ नेक भी हो जाए, शोल्डर भी हो जाए, टेंडन और लिगामेंट्स टाइट हो जाए, जो उसके हड्डियों को, बोन से जोड़ते हैं, बोन्स को मसल से जोड़ते हैं, ये टेंडन्स लिगामेंट्स कहलाते हैं, तो अगर ये टाइट हो जाए तो SI6 सिडेशन, SI6 का सिडेशन करें तो ये ठीक हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड नेक एंड पेरोटाइटिस, गले में इंफेक्शन हो जाए और पेरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, पेरोटिड ग्लैंड्स की एक्यूट स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स वहां हो जाए, गले में इंफेक्शन, एक्यूट स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स ऑफ नेक एंड पेरोटाइटिस, तो यानी पेरोटिड जो ग्लैंड है उसकी वजह से ये होता है, तो SI8 का सिडेशन आप करेंगे। एनीमिया, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, सी ऑफ ब्लड UB11, UB11 जो है सी ऑफ ब्लड भी कहलाता है, इसके उपचार से रक्त पोषण भी पाता है, तो एनीमिया हो जाता है जब रोगी को, तो UB11 का टोनिफिकेशन कर दीजिए तो भी ये ठीक हो जाता है। तो एनीमिया के लिए भी UB11 टोनिफिकेशन है पॉइंट, UB11 का हड्डी के लिए भी यूज करते हैं लोग, लेकिन एनीमिया के लिए भी यूज हो सकता है। हड्डियों का पोषण, बोन मीटिंग पॉइंट UB11 कहलाता, हड्डियों का पोषण है, तो जब अगर बोन डिजेनरेशन करना हो, जनरेशन को रोकना हो, तो आपको बोन मीटिंग पॉइंट UB11 को टोन करें। टू प्रमोट बोन फॉर्मेशन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर करना हो या बोन डिजेनरेशन खत्म करना हो,
तो आप UV11 को टोन करेंगे। नाक बंद, कपकपी आए, छींके आए, नाक बंद हो जाए, कपकपी आए, छींके आए, तो यानी या तो बाहरी में विंड कोल्ड का आक्रमण हो या विंड हीट का आक्रमण हो, तो नाक बंद हो जाएगी, कपकपी आएगी, छींके आएंगी। UV11 का सिडेशन करिए, UV12 का सिडेशन करिए। ठंड या गर्म से खांसी, बाहरी वात ठंड और बात गर्म दो का आक्रमण मान लीजिए हो और खांसी भी आए, तो UV13, ये UV13 जो है लंग्स का पॉइंट है, बैकशू पॉइंट है, इसलिए उसका सिलेक्शन करिए। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो जाए, इंटरनल हीट लंग्स में, मतलब इंटरनल हीट लंग्स में इंटरनल हीट बढ़ने लगे, खांसी हो जाए, सांस हो जाए, बलगम, बेचैनी हो जाए, तो ये भी तेरा सिलेक्शन करना है, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ गई है। नर्वस एंजाइटी, हृदय में अग्नि बढ़े, नर्वस एंजाइटी हो जाए, अनिद्रा हो जाए, तो H5 का सिलेक्शन करना है आपको। हृदय में हीट बढ़े, नर्वस एंजाइटी, अनिद्रा हो जाए, तो ये भी 15 सिलेक्शन ठीक करें। हीट देखिए, दो उपचार दिए हुए हैं, हीट बढ़े, नर्वस एंजाइटी, अनिद्रा हो जाए, तो एक तो H5 सेडेशन करें और दूसरा भी आप BB 15 सेडेशन भी कर सकते हैं। रुकावट की स्टेसिस हो जाए, यानी रक्त की रुकावट हो जाए और ऑर्गन में रुक जाए, तो शरीर के भाग में जब कभी भी शरीर किसी ऑर्गन में हो या शरीर के किसी भाग में हो, UV17 सिडेशन से रुकावट ठीक होती है। लिक्विड पॉइंट है UV17। हिचकी वमन का होना, अब मार्गोल लंघन स्टमक की करे, अपने मार्ग से अलग हो गए, विचलन हो गया, इसको नीचे नहीं ऊपर की ओर जाने लगे, भाई नीचे जाना है उसको ऊपर जाने लगेगी, तो हिचकी आएगी, मिचली आएगी, वमन आएगी, डकारें आएंगी, UV17 सिडेशन से ठीक होगी। ये लीवर की का स्टेग्नेशन होगा तो पूरा ऊपर वाला जो है भारी रहेगा, हाइपोकॉन्ड्रियम भारी रहेगा और वहां दर्द होगा और मिचली और खट्टी डकारें आएंगी, तो UV18 सिडेशन से ठीक होगा। UV18 का सिडेशन। अठारह लीवर का पॉइंट है, लीवर का आपका बैकशू पॉइंट है। पित्ताशय शोथ पीलिया, लीवर में इंफेक्शन आएगा तो जॉन्डिस होगा या कोलेसिस्टाइसिस, मतलब उसमें कुछ वो बन जाएंगे आपके वो थोड़ा, जिसको कहना चाहिए कि आपको पेट वो दाने दाने तो नहीं कह सकते उनको, कह सकते हैं कि कोलसिस्टाइटिस, मतलब जॉन्डिस में या तो जॉन्डिस हो जाएगी या कोलेसिस्टाइटिस, सिस्ट बन जाएंगे, तो सिस्टाइटिस कहा जाता है उसको, सिस्ट बन रहे कई कई सिस्ट बन जाएंगे, तो कोलसिस्टाइटिस मतलब यानी ये इसमें चाहे लीवर में और चाहे आपके गॉलब्लैडर में जो सिस्ट बनते रहते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। UV18 सिडेशन से ठीक हो जाता है। UV18 आपका लीवर का बैकशू पॉइंट है, ह्यूमिड हीट इन लीवर उसको बोलते हैं, ये उसको माना जाता है, सिस्ट बन जाते हैं, यानी चाहे आपको लीवर जॉन्डिस हो गया हो या लीवर और गॉलब्लैडर के क्षेत्र में आपको सिस्ट बन रहे हो छोटे छोटे। ब्लड विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, अब ये कंसेप्ट चाइनीज है, रक्त लीवर में जब घट जाए, लीवर में रक्त घटने लगेगा, तो रात्रि में जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा, क्योंकि विजन के लिए जिम्मेदार लीवर, आंखों में खुलता है तो विजन के लिए जिम्मेदार लीवर है, तो रक्त लीवर में अगर लीवर में रक्त घट जाएगा तो आपको विजन क्लियर नहीं होगा, और दूसरा रात में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो लाली होगी, दर्द होगा, फ्लोटर्स चमकने लगेंगे, UV18 सिलेशन से ठीक होंगे। थकान, पतले दस्त, भूकंप, स्प्लीन में ऊर्जा घटे, घाया या पच न पाए, स्प्लीन में ऊर्जा घट जाएगी, तो जो आपको एनर्जी चाहिए स्प्लीन के लिए बनाने के लिए उसको, तो वो पच न पाए, थकान होगी और पतले दस्त हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जब घटी तो उसने ऊपर की एनर्जी जानी है वो जा नहीं पा रही है, तो नीचे चली गई। UV20 सिडेशन, टोनिफिकेशन, UV20 का पॉइंट जो है ये स्प्लीन का पॉइंट है, स्प्लीन का पॉइंट है बैकशू पॉइंट।
लैक ऑफ विल पावर, सेक्सुअल डिजायर। अगर किडनी कमजोर हो लगेगी, किडनी जब कमजोर हो जाती है तो सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, तो विल पावर भी घट जाती है। तो UB23 विच इज बैक टू पॉइंट ऑफ किडनी, इसको आप लोग टोन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। कैल्शियम कमी हो, कैल्शियम हड्डी में घटने लग जाए, बोन डिफॉर्मिटी हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोमेलेशिया हो। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है और उसकी जो डेंसिटी है वो घटने लगती है। उसी ऑस्टियोमेलेशिया में और भी इससे खराब स्थिति है और उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो ऑस्टियोमेलेशिया हो जाए, क्योंकि उसमें बोन्स हटने लगते हैं, तो बोन्स खत्म होने लगते हैं। तो UB23 वही किडनी का पॉइंट है, टोनिफिकेशन पॉइंट है। तो यूबी का बैकशू पॉइंट, UB23 किडनी का बैकशू पॉइंट है, उसको टोन करिए। हम लोग उसको UB23 के साथ साथ K3 को भी टोन कर सकते हैं, दोनों में। K3 किडनी कंट्रोलर है, तो किडनी को हम लोग कंट्रोलर मानते हैं, तो किडनी को हम लोग वर्षा वर्षा ये इसको चेक करो जरा। ठीक है, लेग ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी में घटने लग जाए तो UB23 को साथ हम K3 को भी टोनिफिकेशन कर सकते हैं। एक्यूट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मल बड़ी आंत में जब रुक जाए, कॉन्स्टिपेशन रोगी को हो जाए, तो UB25 सिडेशन ठीक होता है। UB25 सिडेशन से ये ठीक हो जाता है। नया पुराना कब ठीक हो जाए? UB25 ये LI का बैकशू पॉइंट है। साइटिक पेन, शियाटिक पेन, लोअर बैक पेन, शियाटिक दर्द भी हो जाए, जो पैर तो चला जाएगा पीछे से, दर्द पैर में चला जाएगा, तो UB50 का सिडेशन से ठीक होगा। यूबी टाइप ऑफ साइटिक में UB मेरिडियन पे जाती है, तो UB50 पर सिडेशन करना पड़ेगा आपको। UB50 पॉइंट आपका बिल्कुल थाइज में ही, वो हिप के उसमें ही आएगा, वही पॉइंट देखिए। UB50 आपका ये बिल्कुल हिप जॉइंट के पास है। UB50 सिडेशन से ठीक हो जाएगा ये। UB टाइप ऑफ साइटिका में इसको यूज करते हैं। अब यूरिनरी प्रॉब्लम मान लीजिए हो, तो बर्निंग इन यूरिन एंड रिटेंशन, पेशाब का रिटेंशन होने लगे, रुकने लगे, जलन होने लगे, टखनों में सूजन आने लगे, क्योंकि रुकेंगे तो पैरों में सूजन आएगी। तो UB53 का सिडेशन से ठीक हो जाता है। UB53 का सिडेशन करें तो आपको ठीक हो जाएगा। UB53 का सिडेशन। पेशाब रोक न पाना, मान लीजिए कोई नहीं रोक पा रहे हैं, अपने आप निकल जा रहा है, वाटर पैसेज इज इन रिलैक्स कंडीशन, वो वाटर पैसेज रिलैक्स कंडीशन में तुरंत खुल जा रहा है, तो ये UB53 का टोनिफिकेशन। देखिए वहां पर टखनों में सूजन आ जाएगी तो निकालना है, और यहाँ उसको रोक नहीं पा रहा है, तो यहाँ ऊर्जा कमी है, तो UB53 को टोनिफिकेशन से करना है। पैरों में सूजन हो, पेशाब में रुकावट हो, पेनफुल यूरिनेशन हो, तो UB22 सिडेशन, UB22, UB का 22 पॉइंट जो है उसके सिडेशन से ये ठीक हो जाएगा। पैरों में स्वेलिंग, तो स्वेलिंग क्या है, स्वेलिंग निकल जाएगी, यानी पेशाब निकल जाएगा, यानी वाटर बाहर चला जाएगा। UB22
तो ये अच्छे पॉइंट है, यूवी 22 बढ़िया पॉइंट है। यूरिन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाए तो बर्निंग ड्यूरिंग यूरिन, अब जब इन्फेक्शन आ जाएगा तो बाहर से बैक्टीरिया आ गया तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो आपको बर्निंग होगी, तो कमर में भी एक तरफ या दोनों तरफ दर्द आएगा। तो यूबी 54 सेडेशन से एक सिंगल पॉइंट है, यूबी 54 सेडेशन। लोअर लेग पर जब लाल दाने हो, गर्मी रक्त में जब बढ़ी हुई, गर्मी अगर रक्त में बढ़ने लगे तो लोअर लेग में ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी। लोअर लेग में अगर ब्लड की स्टेसिस किसी कारण से हो गई, रक्त में बढ़ी या स्टेसिस ऑफ ब्लड हो गई, तो आपके स्किन पर लाल दाने आएंगे, तो भी यूवी 54 तो हम लोग सेडेशन ठीक करेंगे। सैडनेस, ग्रीफ, वरी, ये सैडनेस, ग्रीफ या वरी जो भी दुख तकलीफ होती है, ये प्रॉब्लम लंग्स, ये लंग्स की वजह से होती है, ये लंग्स के कारण कहलाते हैं, ये लंग्स की समस्याएं हैं। तो यूबी 17 सिडेशन से करेंगे तो तीनों चले जाएंगे। यूबी 17 का सिडेशन, यूबी 17 37, ये यूबी 17 सिडेशन नहीं, यूबी 37 होगा। यूबी 37, यूबी 17 लिखा हुआ है, यूबी 17 हाँ सा है तो 17 पॉइंट है। यूबी 17 लोकेटेड ऑन द आउटर लाइन में यूबी 13, यूबी 17 है, यूबी 37 नहीं होगा, यूबी 17 ही है। 13 यूबी, यूबी 37, 13 37, लेकिन यूबी 13 के बगल में 37 होना चाहिए। इस पॉइंट पर थोड़ा सा वो है, नहीं है, यूबी 17 नहीं होना चाहिए, ये यूबी 37 होना चाहिए, क्योंकि ये यूबी 13 के बगल में यूबी जो यूबी मेरिडियन 3 बार चलती है, तो 12 के बगल में 36 होता है, 13 के बगल में 37 होता है, तो ये 37 पॉइंट है। यूबी 37 जो है ये आपको पॉइंट है। ये वर्चुअली क्या है कि ये यूबी 13 लंग्स की प्रॉब्लम है, तो लंग्स की जो मेरिडियन वो बैकशू पॉइंट है वो यूबी 13 है। तो एक सिद्धांत ये है कि जो मेरिडियन का पॉइंट हो, बैकशू पॉइंट हो, उसके बगल में जो स्थित पॉइंट हो, उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी धरातल पर जो पॉइंट हो, अगर उसको यूज करेंगे दोनों को तो बढ़िया होगा। यूबी 37 पॉइंट होना चाहिए, ये 17 नहीं है। फ्रस्ट्रेशन और रिजनमेंट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिजनमेंट, ये प्रॉब्लम्स ऑफ लीवर, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, रिजनमेंट होगा, ये लीवर की समस्याएं होती है। तो इसमें कभी कभी रात में भय लग सकता है, तो यूबी 54 का सेडेशन से करेंगे। यूबी 50 44 42 40, यूबी 42 सेडेशन थी, और यूबी 18 जो भी 18 है उसके बगल में 42 बगल में आएगा। बैकशू पॉइंट 18 है, उसके बगल में आएगा, क्योंकि 16 12 12 के बाद 36, तो 13 के बाद 37, 14 के बाद 38, 15 के बाद 39, 16 के बाद 40 के आसपास, और 18 के आसपास 42 आ जाएगा। तो ये भी 42 से डिस्टेंस है, ठीक होगा। ये ट्रेटाइज 7 में भी आपको दिया हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे हैं तो ट्रेटाइज 7 में जो चैप्टर ऑफ यूबी है उसमें लास्ट पेजेस में ये बिल्कुल अंकित है अलग से। ऑब्सेसिव थॉट्स, अगर इस तरह की बहुत अधिक थॉट्स आपके पास हों जो बिल्कुल आपको सारे काम को रोकते हो, मेमोरी का हो, कंसंट्रेशन हो, कैपेसिटी ऑफ स्टडी ये सब कम होने लगेगी, तो किन्हीं कारणों से हुई ये ऑब्सेसिव थॉट्स आपके घर कर जाते हैं, तो उनकी वजह से है। तो ये यूबी 44 सेडेशन, यूबी 44 देखिए, यूबी 20 स्क्रीन का बैकशू पॉइंट है, उसी के पैरेलल, उसी समान धरातल में यूबी 44 है, इसलिए उसको सेडेशन करेंगे। तो यूबी 20 यूबी 44 दोनों कर सकते हैं, लेकिन यूबी 44 सेडेशन से ये ठीक करने की बात उसमें कही गई है, और एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो ये खेमका सर ने लिखा हुआ है। ब्लीडिंग पाइल्स, अगर ब्लीडिंग पाइल्स बवासीर हो जाए रोगी को, तो ये ब्लड में स्टेसिस हो जाती है, रुकावट हो जाती है, रेक्टम में हो जाती है, तो रेक्टम में रुकावट हो जाती है, तो इससे ब्लड इन स्टूल में ब्लड आने लगेगा। तो ये भी 57 सेडेशन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। पिडलिंग में ऐठन, काफ मसल्स में बाइटे हो, लोअर काफ में ऐठन आ जाए, क्रैम्प्स हो, तो यूबी 57 सेडेशन से ठीक करेंगे। लोअर बैक पेन विद साइटिका, लोअर बैक पेन हो,
साइटिका हो, यूबी जीबी मध्य से, यूबी जीबी, जीबी मध्य से मतलब जीबी मध्य से, यूबी जीबी का जो मध्य हो वहां से आए पैर में, तो यूबी 58 सेडेशन ठीक हो जाएगा। ये यूबी 58 सेडेशन का ये पॉइंट है। कमर में एक तरफ का पुराना दर्द हो, क्रॉनिक यूनिलैटरल बैक पेन हो जाए, एक तरफ का हो, कमर पैर कमर और पैर दोनों कमजोर हो जाए, तो यूबी 59 का टोनिफिकेशन से करेगा, उससे मांसपेशी मजबूत हो जाएगी। ठंड से गर्दन जकड़ जाए, गर्दन ठंड से जकड़ जाए, सिर के पीछे दर्द होने लगे, तो ये एक्यूट अटैक ऑफ विंड कोल्ड, एक्यूट अटैक कहलाता है। अचानक ही तुरंत ही आया, ये एक्यूट अटैक है, तो यूबी 65 सेडेशन से ठीक करता है। अब गर्भ में भ्रूण घूम जाए, 8वें महीने में उपचार भी चाहे, यूबी 67 पर लाल रंग 40 मिनट के लिए लगाइए, 10 दिनों में भ्रूण पुनः स्थान पर आ जाए। यूबी 60 पर लाल रंग 40 मिनट के लिए लगाना पड़ेगा इसमें 10 दिनों तक। मिर्गी का दौरा, एकाएक बेहोश हो जाए तो केवल सिडेशन से ठीक हो जाए, या बेहोश हो जाए या मिर्गी का दौरा पड़ जाए, या आपको हाइपर एचबीपी की वजह से हो जाए, तो केवल सिडेशन से आपको उपचार देने पर ठीक हो जाएगा। कंधे के जोड़ में जकड़ा हो, कंधे के जोड़ में जकड़ा दर्द हो जाए और जकड़ भी जाए, तो TW1 को चीन में ब्लीड करते हैं, ये ब्लीडिंग करते हैं, लेकिन ब्लीड मतलब टू ट्रीट पेनफुल स्टिफ शोल्डर, चाइना में करते हैं। TW1 आप तो TW1 को मेथी लगा दीजिए, उससे ठीक होगा। इन्फेक्शन मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो दर्द कान में होने लगेगा और कान से आवाजें आएगी, तो TW2 का सिडेशन। अंगुलियां जकड़ जाए, बाहरी आक्रमण की वजह से, बाहरी ठंडक के या गर्मी का किसी का आक्रमण हो, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिंगर्स, तो TW2 सिडेशन से ठीक करना पड़ेगा। बूढ़ों का लकवा, इंटरनल बीट बढ़ जाएगी, अगर बढ़ गई हो तो ये लकवा मार देती है, स्पेशली ओल्ड एज में। जीबी 39 टोनिफिकेशन, तो ये जीबी 39 को करिए, उससे क्या होता है, जीबी 39 बढ़िया पॉइंट है, बोन मैरो का भी पॉइंट है, तो इनसे सब सारे आपको जो एनर्जी है वो मिल जाती है बोन मैरो के माध्यम से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारे डिफेंस के सारे चीजें, ये कारण हो सकता है। गर्दन की जकड़न, अगर लेटरल साइड ऑफ नेक जकड़ जाए, और लेटरल साइड में ये इस लेटरल साइड माने साइड ऑफ नेक, ये जकड़ जाए, गर्दन घुमाना मुश्किल हो जाए, तो जीबी 39 को सिडेशन से करना। माइग्रेन को लीवर फायर बढ़ने की वजह से माइग्रेन होता है, तो सिर दर्द हो जाता है, तो ये माइग्रेन कहलाता है। तो माइग्रेन के लिए जीबी 38 एक सिंगल पॉइंट है, जीबी 38 सिडेशन, गार्बेडन का 38 पॉइंट जी। नी हिप में सूजन हो, डैम्पनेस हो जाए, नी हिप में सूजन हो जाए, डैम्पनेस जब बढ़ेगी तो नी में मतलब घुटने में और हिप में सूजन होगी और दर्द, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम डैम्पनेस कराएगी, जीबी 41 का सिडेशन करना पड़ेगा। अब यूरिनरी और जेनिटल इन्फेक्शन कोई हो जाए, लोअर वार्मर में इन्फेक्शन, लोअर वार्मर कहलाते हैं सब, तो यूरिनरी और जेनिटल इन्फेक्शन, तो पेशाब में जलन होगी, तकलीफ होगी, पेशाब रुकेगा, और टेस्टिकल्स बढ़ जाएंगे, खुजली आने लगेगी, वेजिनल सिक्रेशंस होने लगेंगे, और जो वल्वा है उसमें खुजली होने लगेगी। तो लीवर 1 का सिडेशन से ये ठीक करना है, लीवर 1 का सिडेशन करने पड़ेगा इसके लिए। अशांत महिला पुरुष का उपचार, अशांत महिला रहने लग जाए, बिल्कुल अशांत हो, बिल्कुल बहुत परेशान हो, P7 सिडेशन से शांत हो जाए। अशांत पुरुष हो तो H7 सिडेशन से शांत हो जाए। वहां पे पेरिकार्डियम है और यहाँ पर H7 है, दोनों पॉइंट, वो पेरिकार्डियम का पॉइंट है, ये H7 का पॉइंट है। पुरुष के लिए H7 और महिला के लिए P7। यूट्रस ऑपरेशन अगर हुआ हो तो गर्दन के दर्द, यूट्रस को निकलवा देते हैं, तो इससे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद महिला को गर्दन में दर्द होता है तो P6 सिडेशन से ठीक हो जाता है। ये पॉइंट। जीभ पर छाले,
हार्ट फायर बढ़ेगी तो लाल छाले हो जाएंगे जीभ पर, और P8 सेडेशन से इसको उपचार है। P8 का सेडेशन। उच्च ज्वर से डिलीरियम, मान लीजिए उच्च ज्वर हो जाए तो P8 का सेडेशन करिए। सूखा मल हो जाए, पेट गर्म हो, सूखा मल हो, कब्जियत हो, तो TW6 सेडेशन। काला रंग लगाने से भी ठीक होता है। दोनों तरफ की पित्ती मतलब जो छोटे छोटे दाने चाहिए, विंड हीट बढ़ेगी तो पित्ती दोनों तरफ बढ़ आती है। TW6 या GB31 सेडेशन से करना। कान, कनपट्टी एवं आईब्रोज में एकाएक दर्द होगा। कान में हो, कनपट्टी में हो या आईब्रोज में हो तो ये TW7 सेडेशन से ठीक हो जाता है। ऊर्जा का रुक जाना बोलते हैं इसको। 230 पॉइंट है। आर्म, नेक, शोल्डर और ऑसिपिटल में दर्द है। तो आर्म में हो, हाथों में हो, नेक में हो, गर्दन में हो, शोल्डर में हो, ऑसिपिटल पीछे की तरफ हो, इन चारों में जब दर्द हो तो ये तीनों यांग मेरिडियन कहलाता है। तीनों यांग मेरिडियन में बताता है, मतलब यांग में। तो TW8 का सेडेशन से ठीक होता है। शरीर में बहुत गांठें हो जाए, लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग हो जाए, तो गांठें बनने लग जाए तो TW10 सेडेशन से ठीक करना पड़ेगा। कान से पस निकले, टिनाइटिस डेफनेस हो, तो ये टिनाइटिस डेफनेस के लिए TW17 का सेडेशन। फेशियल पैलिसिस, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो, चेहरे पर विंड का आक्रमण हो जाए तो फेशियल पैलिसिस आती है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया उसको हो जाए तो TW17 सेडेशन से इसको ठीक करना है। लाइफ एसेंस की कमी हो जाए मान लीजिए, तो जीवन साथी तो बहुत आवश्यक है। अगर जीवन साथ खत्म हो रहा है तो आपका सारे काम बहुत खराब होने लगेंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो मन अशांत रहेगा, दोनों मन शरीर दोनों प्रॉब्लम होगी। विल पावर एक्सरसाइज घटने लगेगी, तो जिसको GB13 सेडेशन से ठीक करना है। GB13। वर्टाइगो, डिजीनेस, इंटरनल में जब बढ़ेगी तो वर्टाइगो और डिजीनेस बढ़ेगी, तो लीवर फायर बढ़ेगी, तो वर्टाइगो और डिजीनेस इससे हो जाती। तो GB20 बहुत बढ़िया पॉइंट है ऊपर के लिए, जो दर्द के लिए, मस्तिष्क में कोई दर्द हो, ये इन वजह से GB20 बहुत बढ़िया पॉइंट है। कैटरेक्ट, आइरिस में कोई वो हो, आइरिस ऑप्टिक एट्रोफी, लिवर डिसहार्मनी होगी तो आंखों की तब भी बढ़ेगी, ब्लड विजन होगा, कैटरेक्टाइटिस हो जाएगी, ऑप्टिक एट्रोफी होगी। GB20 सेडेशन बहुत बढ़िया। वर्ड मेमोरी, वर्टाइगो, सी ऑफ मैरो घट जाता है, मतलब मैरो खाना ऊर्जा जो जिससे आपको ऊर्जा मिलती है मेन, वो आपके घट जाएगा, तो मस्तिष्क फिर कैसे हो पाएगा। तब पुअर मेमोरी होगी, वर्टाइगो होगी। GB20 सेडेशन। लैक्टेशन बढ़ाने के लिए GB21 सेडेशन करिए। और प्रेगनेंसी प्री एंड पोस्ट प्रॉब्लम्स होगी तो GB21 सेडेशन से तीनों तकलीफ कौन होगी। प्रसव के बाद नार अंदर ले जाए, या उसके बाद हेमरेज हो जाए, या गर्भपात की संभावना हो जाए, तो इन सब में GB21 सेडेशन करिए। GB टाइप साइटिका के लिए GB30 सेडेशन। GB टाइप माने GB के पैरेलल जो मेरिडियन है उसमें जा रहा है वो दर्द, लेटरल साइड में हो जाए तो GB30 का सेडेशन। वेजिनल डिस्चार्ज, इचिंग ऑफ स्क्रॉटम हो, कोराइटिस वल्वा हो और वेजिनल डिस्चार्ज हो, वल्वा में प्रॉब्लम हो, कोराइटिस या इचिंग स्क्रॉटम हो या वेजिनल डिस्चार्ज हो, तो CV1 सीडेशन से ठीक होता है। रक्त की कमी से दुर्बलता हो और रात भय हो, तो क्या होता है, CV4 का टोनिफिकेशन करिए। और अगर आप यूरिनेशन और एक्सक्रीशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप CV5 का सीडेशन करिए। तो ये हम लोग खेमका सर ने ये किताब दी गई है, खेमका सर की किताब है, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, और इनमें अधिकतर में ये आपको सिद्धांत मिलेगा कि जो लोकल पॉइंट है, लोकल इफेक्ट, यानी जो कंसेप्ट है चाइनीज का, कि उसमें जब भी कभी आपको किसी भी मेरिडियन के कहीं दर्द हो तो उस मेरिडियन को खोजिए कि उस मेरिडियन
उस दर्द का जो पॉइंट है उसके आसपास कोई मेरिडियन जा रही है, उसमें कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को उसके अगल बगल जो मेरिडियन जा रही हो उसके आसपास कोई पॉइंट होगा, तो उन सब पॉइंट को अगर आप मेथी में लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आप और अधिक जानते हैं तो डिस्टल पॉइंट लगा दीजिए, और कोई स्पेसिफिक पॉइंट इसके लिए जानते हैं रूट एंड फ्रूट के आधार पर तो भी लगा दीजिए। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, और हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, खेमका सर के सपनों को पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? कंसेप्ट वही है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। कैसे करेंगे? ईच वन रीच वन कैसे करेंगे? जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक दूसरों को बताएंगे नहीं, जब तक ज्ञान को दूसरे को सिखाएंगे नहीं, तब तक हमारा ज्ञान बढ़ेगा नहीं और ईच वन रीच वन का कंसेप्ट अधूरा रहेगा। इसलिए खेमका सर के सपनों को पूरा करना है, उनके आदर्शों के अनुसार चलना है, तो हमको पढ़ना भी पड़ेगा और हमको ईच वन रीच वन को सार्थक बनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं।